ये जो दिख रहे हैं ये कभी आपके नूर थे, अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोई नूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था तो कोई धन्ना सीट बनकर पार्टी की सांस चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था, कोई रास का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डेटा था कि उसने पंजाब जिता दिया था, तो कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरे सियासत के दरबार में पाला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, कुछ इस बात से हैरान है कि इतनी देर तक कैसे टिक गए, कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने निकले थे, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, वो सिस्टम की गोद में बैठकर सत्ता का सुख कैसे भोग रहे हैं। ये कहानी दरअसल आम आदमी के खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ की नजरों में गद्दार बनने की है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी एक तरफा है, तो गुरु ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की टूटने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी है, अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वो तमाम हीरे तराश रहा है, चुन चुन के ऐसे नायाब लोगों को ला रहा है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, वो भी कह रहे थे। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे, आज वो हीरे केजरीवाल के पांव में चुभ रहे हैं। अब सवाल क्या हुआ का नहीं है, सवाल ये है कि गलती कहां हुई। क्या ये अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? क्योंकि ये कहानी यहां से तो शुरू होती नहीं। याद कीजिए अन्ना आंदोलन, किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, बड़ी लंबी लिस्ट है, आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। और इसीलिए सवाल है कि केजरीवाल का अहंकार था या फिर डर, दबाव और लालच जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये लड़के, ये जितने हैं, इनमें से अधिकतर की पहचान तो पहली बार बनी थी, केजरीवाल से बनी थी। आखिर ये क्यों केजरीवाल से दूर चले गए? इतिहास कहता है केजरीवाल के साथ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उनका सगा रहा। लेकिन जब हर मोहरा एक एक करके बोर्ड छोड़ दे तो शक सिर्फ मोहरों पर नहीं होता, खिलाड़ी पर भी जाता है। और असली सवाल यही है कि गद्दारी ज्यादा बड़ी है या उसे पहचानने में हुई चूक। क्योंकि जब जौहरी हीरो और पत्थरों में फर्क करना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं बनती, नतीजा बन जाती है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। The 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। की राजनीति की ये कहानी है, बगावत की ये कहानी है, भरोसे के टूटने की, आंदोलन के सपने दिखाने की और उन सपनों के राख बनने की, सिस्टम को बदलने वाले सिस्टम का हिस्सा बनने की, आम आदमियों के खास और खास से किसी की नजर में विभीषण, किसी की नजर में गद्दार बनने की। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा ताकि इस बेबाकी से जो हम बात रखते हैं उसमें हमें आपका साथ मिले। ज्यादा कुछ करना नहीं है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। उतनी भी इच्छा ना हो बटन दबाने की तो ये मोबाइल उठाइएगा, स्क्रीन पर आपके स्कैनर लगाए, स्कैन मारिएगा और व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाएगा। वीडियोस हमारे आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं कहानी की। आखिर हुआ क्या कि रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह गया? क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून की बारीकियों को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया गया कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है, यानी ये सब के सब जो है ये राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड बने संदीप पाठक, इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली। अब ये केवल एक इस्तीफा थोड़ी था, ये तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे और बेखबर से ज्यादा ये स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई जो है वो घूम फिरकर केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर ये मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ राजा के साथ रहने की एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक ये लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहाँ दो पक्ष आमने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार जो है उस ऊंचाई पर है जहां पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे।
बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। हमारे ही पॉडकास्ट में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हीरोइन से शादी कर लिया है, आजकल वायरल रहता है, परिणीति के चक्कर में है, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर 2 बन रहा है और नंबर 2 केजरीवाल को पसंद नहीं। अब सवाल की क्या ये नेतृत्व की वो तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथ में बगावत का झंडा फहराया? हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वो जेल गए और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंख का इलाज करवाने। क्या वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल उनका डर है कि इन नेताओं ने पाला बदल लिया? क्या निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात उसके सबसे कमजोर समय में किया जिसने इन लोगों को राजनीति का कहरा पढ़ाया था? क्योंकि आए तो थे ये क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए हैं दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे के आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल जी की जी हुजूरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहेजने और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी। क्योंकि हीरे तो थे ही, तभी सबने नाम कमाया, स्वाति मालीवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया, लेकिन हीरों का जौहरी आज अकेला खड़ा है और वो अपने किले के मजबूत स्तंभों को एक एक कर उखड़ता हुआ दिख रहा है। और इसकी शुरुआत की जो बड़ी कहानी है वो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो पोस्टर बॉय जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉर्पोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे। सोशल मीडिया पर तो कई बार केजरीवाल के परिवार का हिस्सा बनने की कहानी भी वायरल हो जाया करती थी। राघव चड्ढा का पंजाब में रसूख ऐसा था कि वहां उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणीति से हुई थी और अब देखिए परिणीति के जरिए वो और फेमस हुए। अब राजनीति में केजरीवाल नहीं रहेंगे उनके साथ। चर्चा यहां तक रही कि पंजाब कैबिनेट के फैसलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव फिल्टर से होकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे, कैश फॉर कैबिनेट जैसे आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दिया। लेकिन आज हकीकत यह है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तलाश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है। हमको हमेशा शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। अब एक पक्ष कह रहा है कि भैया राघव क्या करते, पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी, आतिशी को बढ़ा दिया गया था, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जगह नहीं बची थी, जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी, इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदर्शों के खत्म होने का हवाला देकर पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष पूछता है